नमस्कार दोस्तों, अपन ने पिछले वाले में प्रीवियस वीडियो में अपन ने क्या किया था कि सिमेट्रिक किया था, रिफ्लेक्सिव रिलेशन को किया था और आइडेंटिटी रिलेशन भी किए थे और उसके कुछ अपन ने एग्जाम्पल किए थे। अब मेरे पास नया एक रिलेशन ट्रांजिटिव या संक्रामक संबंध। इस संबंध में क्या है, ट्रांजिटिव वैसे तो नाम से समझ में आ रहा होगा आपको। ट्रांजिटिव या संक्रामक संबंध के लिए क्या है कि जैसे अगर मेरे पास कोई संबंध है और उसमें अगर मैं देखूं कि अगर मेरे पास कोई एक सेट है या समुच्चय है, अगर मेरे पास कोई एक सेट या समुच्चय है तो उसमें क्या है कि उस सेट में अगर संबंध आर संक्रामक संबंध या ट्रांजिटिव रिलेशन कब कहलाएगा, जब मेरे पास ऑर्डर्ड पेयर कुछ इस तरीके से दिए गए हो कि ए कॉमा बी, यानी ए से बी पर जा रहा हो और फिर उसके बाद क्या है वो बी से सी पर जा रहा हो, ए से बी पर बी से सी पर जा रहा हो, तो इससे क्या होगा कि बी को अपन क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे और अपन डायरेक्ट ए से सी पर पहुंच जाएंगे। कंपोजिशन फंक्शन के तरीके से अपन देखें या संयुगी फलन जो रहते थे कि जैसे मैं कहीं मुझे जाना था तो ए था, ये बी था और सी था, तो पहले मैं ए से बी पहुंचा फिर बी से, और अगर अपन चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि ए से सी पर अपन डायरेक्ट पहुंच सकते थे। क्लियर? तो इस डेफिनेशन में बस यही लिखा है कि लेट ए बी एनी सेट अ रिलेशन आर ऑन ए सेट टू बी ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या लिखा है यहाँ पे? ट्रांजिटिव रिलेशन। इफ एंड ओनली इफ, ये बात लिखी है इन्होंने, यदि और केवल यदि। यदि और केवल यदि का मतलब ये है कि यदि ए बी है तुम्हारे पास और बी सी है तो ए सी का होना आवश्यक है। मतलब नेसेसरी है ये बात, सफिशिएंट नहीं है कि अगर तुम्हारे पास ए बी दिया है तो बी सी हो, ए बी है, अगर मेरे पास बी सी नहीं है तो भी अपन इस संबंध को क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर मेरे पास ए बी था बी सी है नहीं, तो मैं कैसे बताऊंगा इसमें कैसा ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो इसके लिए इन्होंने केवल और केवल क्या बोला है, डेफिनेशन ऊपर लिख दिया, इफ एंड ओनली इफ। इफ एंड ओनली इफ का मतलब ये होता है कि अगर ए बी तुम्हारे पास है और बी सी है तब ए सी का होना आवश्यक है। यानी एक ऐसी कंडीशन है नेसेसरी, सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट कब होगी? सफिशिएंट में क्या रहेगा कि अगर तुम्हारे पास केवल ए बी दिया बी सी है ही नहीं तो अपन ए सी की बात नहीं कर पाएंगे। जब बात नहीं कर पाएंगे तो फिर रिलेशन ट्रांजिटिव होगा ही। क्लियर? हिंदी में क्या लिखा है एक बार अपन रिपीट करें। माना ए कोई एक समुच्चय है तो समुच्चय ए पर संबंध आर को संक्रामक संबंध कहेंगे। यह देखो यहाँ पे भी हिंदी में भी आ गया क्या, यदि और केवल यदि। यदि ये है तो इसका होना आवश्यक है। अगर ये है ए और ए दोनों, तो इसका होना आवश्यक है ए सी का। लेकिन अगर केवल आपके पास ए बी है तो आप ये नहीं कर सकते कि मेरे पास बी सी नहीं है तो मैं इसे ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं बोलूंगा। अगर मेरे पास बी सी नहीं है तब भी अपन, बी सी नहीं है इसे कुछ भी नहीं, केवल ए बी दिया है तो अभी अपन इसे क्या बोलेंगे? ट्रांजिटिव। जैसे अगर अपन देखें, अपन को बीमारी वगैरह हो जाती है, संक्रामक रोग अपन बोलते हैं, जुकाम है, थोड़ा खांसी है, अगर अपन एक दूसरे के, अब प्रेजेंट में कोरोना वायरस चल रहा है, अगर इनके अपन टच में आते हैं तो क्या संक्रामक रोग है, एक दूसरे से फैलने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसी तरीके से इसमें क्या है कि अगर आपके पास ए बी है और बी सी है तो इसी का होना स्वाभाविक है। या अपन बोले एक ही क्लास के स्टूडेंट थे, उसमें क्या दो दोस्त थे, मतलब एक कॉमन फ्रेंड था दोनों का। अगर ये तीनों एक साथ मिलेंगे तो तीनों भी एक तरीके से क्या हो जाएंगे? दोस्त हो जाएंगे। तो ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन होल्ड कर जाएगा। इसके बाद फिर क्या है कि ट्रांजिटिव रिलेशन हो गया। अब इसके बाद कुछ अपने पास एग्जाम्पल है, अपन एग्जाम्पलों को करेंगे, उसके बाद देखते हैं कुछ। जैसे मेरे पास, मैंने पहले ही बताया आपको, कोई एक सेट होना चाहिए। सेट को अपन दो तरीके से लिख सकते थे, एक तो क्या टेबल फॉर्म थी, एक डेफिनेशन फॉर्म थी, दो तरीके थे। देखो जैसे मान लीजिए 1, 2, 3, 4 ये आपके पास लिखा था एक सेट। इस सेट में रिलेशन को क्या, रिलेशन कैसे होते हैं इनके? कार्टेशियन प्रोडक्ट का क्या लिया जाता है? सबसेट या उपसमुच्चय। तो इसका एक R1 ले दिया मैंने। R1 के बारे में क्या बोला है इन्होंने कि 1
R1 अगर मैं लिखना चाहूँ तो R1, R4 के पास मैंने लिख दिया 1 1 2 2 3 3 4 4। वैसे में क्या है कि आइडेंटिटी रिलेशन को तो आई से लिख रहा हूँ, रिफ्लेक्सिव को आर से, सिमेट्रिक को एस से और ट्रांजिटिव को टी से। व्यापन बोले से तत्समक, स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। इसमें अपन एक एक करके देखेंगे चारों को कि इसमें कौन कौन से मतलब रिलेशन मेरे पास की क्या क्या रिलेशन लिख लिया अपन और इसमें अपन डिफाइन करेंगे तत्समक क्या होता है, स्वतुल्य क्या होता है, सममित और संक्रामक। चारों के अपन एक एग्जाम्पल है, 4 एग्जाम्पल है, इन्हें अपन डिफाइन करेंगे या देखेंगे कि कैसे क्या हो सकता है इनके साथ, कौन कौन सी कंडीशन ये होल्ड कर रहे थे। तो देखो मैंने आइडेंटिटी की जो डेफिनेशन या तत्समक संबंध की जो डेफिनेशन बताई, तो इसमें मैंने आपको क्या बोला था कि ए की वैल्यू बी के बराबर है इफ एंड ओनली। मैं रिपीट कर रहा हूँ साथ में सभी को, इफ एंड ओनली है यानी यदि ए बी के बराबर होगा। साथ में क्या है एक और बात, फॉर ऑल जो सेट के एलिमेंट थे ना वो सभी के सभी को आना चाहिए था, सारे आएंगे, एक भी रहेगा नहीं। तो आइडेंटिटी की कंडीशन के लिए क्या है कि देखो जैसे मान लीजिए ये वाला आपके पास था एक रिलेशन R1, इस वाले को देख रहे हैं। अब इसमें क्या है कि जो सेट के एलिमेंट थे वो कौन कौन से थे, 1 2 3 4। अब यहाँ पे मैंने देखा आइडेंटिटी के लिए कि आइडेंटिटी में क्या था कि ए की वैल्यू बी के बराबर थी, लेकिन मैंने साथ में आपको क्या बोला एक और कि सेट के सारे एलिमेंटों को लिखा जाएगा या ऑर्डर पेयर की फॉर्म में या क्रमित युग्म की फॉर्म में, को छोड़ा नहीं जाएगा तत्सम संबंध में। तो आप यहाँ पे देख रहे हो आपके पास 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, लेकिन क्या है कि 4 को यहाँ पे छोड़ दिया गया। जब 4 को यहाँ पे छोड़ दिया गया तो इस वजह से क्या है, तत्समक संबंध नहीं होगा। और स्वतुल्य के लिए क्या है, स्वतुल्य में भी कुछ ऐसा ही रहता है। स्वतुल्य में क्या रहता है कि इफ एंड ओनली इफ ए और बी की जो वैल्यू होगी वो कैसे फॉर्म में होगी, केवल और केवल ए के फॉर्म में थी, स्वतुल्य रिफ्लेक्सिव, यानी सेट के सारे एलिमेंटों को ऑर्डर क्रम में केवल और केवल इस फॉर्म में लिखा जाए। तो इसमें आप देख रहे हो इसमें भी पूर्व हटा दिया गया, तो स्वतुल्य की कंडीशन भी इससे। अब आई सिमेट्रिक या सममित की बात। सममित में क्या था आपके पास कि a, b है आपके पास, तो दैट इंप्लाई दैट b, a का होना भी जरूरी था, ठीक है। लेकिन ये कंडीशन इसमें नहीं थी कि सारे सेट के एलिमेंटों को लिया जाएगा, कुछ रह भी सकते कुछ नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे मैं देख रहा था कि जैसे मैंने 1 1 का उल्टा किया, तो 1 1 का उल्टा या अपन बोले 1 1 का उल्टा करेंगे तो क्या आएगा, 1 1 ही आएगा। 2 2 का उल्टा करेंगे तो 2 2 का उल्टा भी वही आएगा। 3 3 का उल्टा करेंगे तो 3 3 का उल्टा भी वही आएगा। इस वजह से सममित या सिमेट्रिक संबंध की कंडीशन इसमें उल्ट हो गई। तो संक्रामक के लिए क्या था, संक्रामक के लिए मैंने आप लोगों से बोला था कि यदि आपके पास ए और बी है, इफ एंड ओनली बोला था इन्होंने, यदि और केवल यदि आपके पास ए बी है और बी सी है, तब ए सी के बारे में बात करेंगे। क्या, यदि आपके पास ए बी है और बी सी है, जब जाकर के अपन ए सी के बारे में बात करेंगे। एक ऐसी कंडीशन थी नेसेसरी, आवश्यक थी, लेकिन यह जरूरी नहीं है। सफिशिएंट कंडीशन कैसी होगी कि यदि आपके पास केवल और केवल ए भी दे दिया गया हो, जब आप क्या करोगे, जब ये ट्रांजिटिव होगा कि नहीं होगा, बात यहाँ पे ऐसी। तो अपन वो देंगे इसमें इफ एंड ओनली यानी नेसेसरी दी गई है, सफिशिएंट को इसमें बोला ही नहीं गया। जब बोला नहीं गया तो सीधी सी बात है वो होगी ही होगी उसमें। यानी यदि आपके पास केवल और केवल ए भी दिया गया है, बी सी है ही नहीं आपके पास, तो अपन ए सी के बारे में कुछ बोल भी नहीं पाएंगे। जब ए सी के बारे में अपन कुछ बोल नहीं पाएंगे, या केवल और केवल ए भी दी गई हो, तो उस तरीके के संबंध को या उस तरीके के ऑर्डर्ड पेयर को तो अपन क्या बोलेंगे, संक्रामक या ट्रांजिटिव रिलेशन बोलेंगे। इट इज क्लियर? तो संक्रामक हो जाएगा। अब अगला वाला है मेरे पास R2। R2 में मेरे पास क्या है कि भाई रिपीटेड, देखो मैंने चारों को मैंने लिख दिया है। आप चाहो तो इसे S दे दो, इसे आप चाहो तो क्या I दे दो,
इसे आप आर दे दो और इसे आप टी दे दो। चारों रिलेशन आपके पास लिखे हुए हैं। अगर आप एक एक करके रिपीट कर R2 के बारे में बात की तो आइडेंटिटी रिलेशन के लिए तो क्या था, इफ एंड केवल और केवल कैसे एलिमेंटों को लिया जाएगा जो a की वैल्यू b के बराबर कर रहे थे, केवल और केवल इस तरीके के एलिमेंटों को लिया जाएगा। तो इस तरीके के एलिमेंटों को जब अपन लेंगे तो 1 1 आपके पास है, 2 2 है, लेकिन आपने देखा a की वैल्यू b के बराबर नहीं थी। जब a की वैल्यू b के बराबर नहीं थी तो इस वजह से आइडेंटिटी एक कंट्राडिक्शन मिल जाए मुझे, केवल मुझे ये नहीं देखना कि मैं पूरे में देखने के लिए जाऊंगा, केवल और केवल अगर एक मुझे कंट्राडिक्शन मिल गया तो उस वजह से क्या आइडेंटिटी रिलेशन इससे गायब हो गया। अब आई बात, या तत्समक संबंध गायब हो गया। अब बात आई इसमें रिफ्लेक्सिव या स्वतुल्य संबंध की। स्वतुल्य संबंध कैसा था, केवल और केवल ए वाले एलिमेंट लिए जाएंगे, यानी कि एक जैसे लिए जाएंगे। सेट के एलिमेंट आपके पास क्या है, 1 2 3 4 सेट से लिए जाएंगे सारे एलिमेंट और सभी के ऑर्डर पेयर एक जैसे होंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 1 भी है आपके पास, 2 का देखा तो 2 2 भी है मेरे पास, 3 का देखा तो 3 देखो ये 3 3 भी है मेरे पास, 4 का मैंने देखा तो 4 4 भी है मेरे पास। जब मेरे पास 1 1 2 2 3 3 और 4 4 है तो और किसी से मुझे कोई लेना देना नहीं है। जब लेना देना नहीं है तो इस वजह से क्या है, सॉरी हाँ ये कट जाएगा, रिफ्लेक्सिव या स्वतुल्य होगा। अब बात आई सिमेट्रिक की बात या सममित की। सममित में क्या था कि एक दूसरे के उल्टे देखने थे, मुझे एक दूसरे के उल्टे देखने थे। तो इसमें क्या है कि देखो आपने देखा 1 1 का उल्टा आप करोगे 1 1 मिल जाएगा, 2 2 का उल्टा आप करोगे 2 2 मिल जाएगा, 2 1 का उल्टा करोगे तो आपको क्या चाहिए 1 2, तो 1 2 इसमें देखो आपको कहाँ मिल रहा है, तो ये रहा। 2 3 का उल्टा आप करोगे तो 2 3 का उल्टा क्या चाहिए आपको 3 2, तो ये मिल रहा है। अब 3 3 का उल्टा आप करोगे तो क्या मिलेगा 3 3 मिलेगा। 4 4 का उल्टा आप करोगे तो क्या 4 4 का तो 4 4 होगा। 4 3 का अगर आप उल्टा करोगे तो आपको क्या चाहिएगा 3 4, तो 3 4 है आपके पास। अब 1 2 का उल्टा करोगे आप तो क्या मिलेगा आपको 2 1 मिलेगा। 3 2 का उल्टा 2 3, 1 4 का उल्टा क्या मिलेगा आपको 4 1 चाहिए था, लेकिन 4 1 इसमें है ही नहीं। जब 4 1 इसमें है ही नहीं तो इस मैट्रिक्स की कंडीशन को काट देगा। अब इसके बाद आई संक्रामक की बात। संक्रामक में क्या था, यदि आपके पास AB और BC है तब आप क्या करोगे AC के बारे में बात करोगे, यानी AC आपको चाहिए। अब देखना आप 1 1 यानी A से B पे मैं जा रहा था, यहाँ पे देख रहे हो आप। अब मुझे B की वैल्यू क्या 1 है। अब मैं यहाँ पे ये देखना चाहूंगा 1 कहाँ पे मिल रहा है मुझे जाकर के, फर्स्ट एलिमेंट कहाँ मिल रहा है मुझे 1, यहाँ पे तो कहीं है नहीं भाई, यहाँ पे है ये। अब यहाँ पे आपको मिल गया ये, तो 1 से 1 तो गया, 1 2 बचेगा, केवल 1 2 बचेगा। चलो है इसमें, और कहाँ मिल रहा है 1 इसमें, ठीक है 1 से 1 गया तो 1 4 भी मिल जाएगा आपको। अब बात आई 2 2 की। यहाँ पे मैंने देखा A से B, वही मैंने बता रहा हूँ ना, A से B जा रहे हैं और B से C, उसके बाद AC पे पहुंच रहे हैं अपन, डायरेक्ट नहीं पहुंच सकते। तो आप देख रहे हो B की वैल्यू यहाँ पे क्या फर्स्ट है, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे सेकंड एलिमेंट है, यहाँ पे कौन सा है फर्स्ट है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 1 बचेगा। अब आप देख रहे हो, चलो आगे चले अपन, 2 से 2 फिर कट जाएगा तो 2 3 है आपके पास, और कहीं 2 इस जगह पे भी 2 से 2 फिर कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा 2 4, ये भी है आपके पास। अब बात करेंगे अपन 2 1 की। तो 2 1 में देखें ये रहा। अब 1 से 1 क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा 2 और 2 बचेगा, तो 2 और 2 आपके पास है। अब 2 3 के बारे में बात करें तो देखो 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 2 3 बचेगा, तो 2 3 है आपके पास। अब 3 और कहीं मिल रहा है, हाँ मिल रहा है यहाँ पे जाकर के, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2 4, तो 2 4 आपके पास ये है। अब अपन देखें और कहीं के देखो आप ये, और अभी 3 से 3 फिर कट जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास 2 2 बचेगा, तो ये भी चल जाएगा। अब बात आई, अब इसके बाद कहीं है नहीं B की वैल्यू, क्या सेकंड रिव्यू। अब 3 3 से अपन देखें 3 3 यहाँ है एक, तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 4 मिल जाएगा आपको, 3 4 फिर है 3 वाला और किसके साथ जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, तो 3 से 3 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 3 2 बचेगा, ये भी हो गया। अब बात आई 4 4 की। तो यहाँ पे देखो आप 4 से 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, तो 4 3 बचेगा। इसके बाद 4 और कहाँ मिल रहा है आपको, और कहीं नहीं मिल रहा। अब 4 3 की बात आई, 4 3 की बात आई आपके पास, तो 4 3 को आप उठाओ एक बार और, चलो रिपीट किए देते हैं अपन। देखो यहाँ से 1 1 है आपके पास, 1 कहाँ तक गई है भाई,
1 इसमें है केवल, 1 से 1 कट गया, ये हो गया, और किसी के पास इससे हो गया। अब 2 से बात की गई तो 2 देखो आप कहाँ मिल रहा है आपको, 2 आपको जहाँ मिल रहा है उस हिसाब से अपन उसमें कंट्राडिक्शन दिखा देंगे। अब देखना आप 2 से 2 कट जाएगा, 2 1 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 2 3 आ जाएगा, और कहाँ है भैया मेरे पास 2, ये है, 2 से 2 कट जाएगा। क्लियर। अब 2 1 के बारे में बात आई तो 1 कहाँ मिल रहा है, एक मुझे यहाँ पर भी मिल रहा था, 1 देखो ये ए है और ये बी है, तो ये क्या है, बी और सी, तो 2 1 मिल जाएगा मुझे। अब ये और कहीं छूट तो नहीं रहा, 1 1 1 एक ये, तो आप देख रहे हो 1 से 1 कट जाएगा, क्या बचेगा 2 4, ये आ रहा है मेरे पास। उसके बाद फिर वही 2 3 के लिए अपन बात करेंगे, तो 3 तो यहाँ कट गया तो 2 3 आ गया, और कहाँ है मेरे पास, ये कट गया 3, तो 2 4, तो 2 4 भी आ गया। अब 3 यहाँ पे भी है तो 3 से 3 कट गया, तो 2 2 मिलेगा, तो ये मिल गया, और कहीं नहीं है। अब 3 3 के बारे में नंबर आया, 3 3 के बारे में, तो 3 3 उठाया आपने, 3 3 को आप इससे कनेक्ट कीजिए, 3 3 को आप जैसे इससे कनेक्ट करोगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 4 बचेगा। अब इसके बाद आपके पास और कहीं है, हाँ ये है, एक बार 3 से 3 कट जाएगा तो 3 2 आएगा आपके पास। अब 4 4 वाले का नंबर आया, 4 4 वाले के लिए अगर मैं देख रहा हूँ तो 4 4 वाले देखेंगे, तो आगे तो कोई है नहीं ऐसा, पीछे देखते हैं अपन 4 4 का कोई कनेक्शन है किसी के साथ, 4 4 का 4 4 का भाई किसी के साथ कोई कनेक्शन नहीं, तो ये कोई दिक्कत नहीं। मैंने बताया था आपको सफिशिएंट कंडीशन क्या थी, अगर आपके पास ए बी केवल है, बी सी नहीं है, तो अपन उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे, तो ट्रांजिटिव रिलेशन है ही। अब बात आई 4 3, 4 3 देखो आप कहीं कनेक्ट कर रहा है, यहाँ पर कनेक्ट कर रहा है, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा 4 4, आपको मिल गया 4 4। अब इसके बाद फिर क्या भैया, 3 को और कहाँ कनेक्ट कर रहा है, आपको यहाँ पे करेगा, 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास, 3 से 3 कट जाएगा, 4 3 बचेगा, 4 3 आपके पास इसमें कहीं है ही नहीं। जब 4 3 आपके पास इसमें कहीं है ही नहीं, तो इस वजह से ट्रांजिटिव असंक्रामक संबंध गया। अब R3 के बारे में बात करें अपन, 1 1 है, 2 2 है, आपके पास आइडेंटिटी या तत्समक संबंध के बारे में बात कर रहे हैं, 1 1 है, 2 2 है, 3 3 इसमें नहीं है, तो ये कट गया, 3 3 4 4 और चाहिए, रिफ्लेक्सिव तो ऑटोमेटिकली गया, क्योंकि जो संबंध आइडेंटिटी संबंध होता है वो रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तो होता ही होता है। अब इसके बाद फिर नंबर आया, इसमें देखो आपका, अब स्वतुल्य के लिए स्वतुल्य तो गया, अब सिमेट्रिक उल्टे सीधे, 1 1 का उल्टा क्या होता है, 1 1 तो मिल जाएगा, 2 2 का हो जाएगा, 2 1 का उल्टा क्या मिलेगा आपको, 1 2 मिलेगा, मिल गया आपको। 3 2 का उल्टा क्या चाहिए आपको, 3 2, 3 2 का उल्टा 2 3 मिल गया आपको। 1 3 का उल्टा क्या चाहिए आपको, 3 1, 3 1 शायद इसमें है नहीं, तो इस वजह से ये कट गया। अब बात आई ट्रांजिटिव की, ट्रांजिटिव में क्या है मेरे पास, मैंने बताया आपको कि ए से बी जाइए या फिर बी से सी जाइए, जब जाकर तो आपको ए सी मिलेगा। 1 1 वाला किसके साथ कनेक्ट हो रहा है, इसके साथ हुआ पहले जाकर के कनेक्ट, 1 से 1 कट गया, 1 3 आ गया आपके पास, 1 से 1 फिर कट गया, 1 2 आया आपके पास। अब सेकंड वाले को उठाया आपने, 2 से 2 कट गया, 2 1 आ गया आपके पास, 2 से 2 कट गया, फिर 2 3 आ गया आपके पास, और 2 और किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा। अब 2 1 को उठाया आपने, अब 2 1 को उठाया आपने, तो 2 1 कहाँ मिल रहा है मुझे, देखो 1 से 1 कट जाएगा, तो 2 1 बचेगा। अब फिर इसके साथ 2 3 आएगा इसमें, क्यों भाई 2 1 का अगर मैं करूंगा, देखो 2 1 और 1 3, 1 से 1 कट जाएगा, 2 3 मिलेगा आपको, 2 3 है इसके पास, ठीक है। अब इसके बाद 1 कहाँ जा रहा है मेरे पास, 1 जा रहा है, देखो आप देख रहे हो 1 से 1 कट जाएगा, तो क्या आएगा आपके पास, 2 2 आएगा। अब 1 और किसी के साथ कनेक्ट नहीं हो रहा है, क्लियर। अब 3 2 की बारी आई, 3 2 तो पहले पीछे वाले को फिर देख लेते हैं सारों को, कि वो कहीं गलत वो तो नहीं करना दिक्कत। ये देखो आपने देखा 3 2 उठाया आपने, तो यहाँ पे 2 2 है, 2 से 2 कट जाएगा, 3 2 आ जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे आपने 2 को फिर उठाया है, 3 2 को 2 1 है, तो देखो आप 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा आपके पास 3 1 बचेगा, 3 1 इसमें कहीं नहीं मिल रहा, इस वजह से संक्रामक या ट्रांजिटिव रिलेशन कैंसिल हो गया। अब R4 का नंबर आया, तो R4 में आपने देखा कि 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है, तो आइडेंटिटी तो आप वगैरह मतलब बोर्ड को देखे हुए बता सकते हो कि है, या तत्समक स्वतुल्य भी होगा, ये सम्मित उल्टा करोगे आप मिल जाएंगे। ये क्या है,
सफिशिएंट कंडीशन है ये तो, कि ए बी है आपके पास, बी सी है ही नहीं। जब बी सी है नहीं तो ए सी कहाँ से लेके आएंगे, नहीं लेके आएंगे तो ये क्या होगा, संक्रामक को भी होल्ड कर जाएगा। अब इसके बाद थोड़ा सा मेरे पास क्या है, ऑब्जर्वेशन और रह गया था जो मुझे बताना था। ऑब्जर्वेशन क्या, जो अपन ने अभी तक पढ़ा था उसमें देखो क्या क्या जो निकल के आई बात। एक बात तो ये निकल के आई इसमें कि अपन अगर अपने दिमाग से थोड़ा सोचने की कोशिश करें, जैसे मेरे पास क्या रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, वो आइडेंटिटी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन, या अपन बोले तत्समक संबंध या सार्वत्रिक संबंध, स्वतुल्य संबंध हो सकते हैं। ये एक सोचने वाली बात है। तो आप देखोगे जैसे आपने कोई सेट लिया था, अभी जस्ट मैं छोटा वाला ले लेता हूँ कि एक सेट था ए कॉमा बी, और उसका अगर आप कार्टेशियन प्रोडक्ट करोगे तो एक रिलेशन निकल के आएगा। वो क्या होगा, ए बी ए और ए बी। ये ट्रिवियल रिलेशन है दोनों, ये तो यूनिवर्सल है, यूनिवर्सल। और ये कौन सा है मेरे पास, आइडेंटिटी। ये अपन बोले इसे सार्वत्रिक, और ये तत्समक। दोनों कैसे, ट्रिवियल रिलेशन। अब आइडेंटिटी कैसा होगा कि इसमें इन दोनों को लिया जाएगा केवल। तो यहाँ पे जो सोचने वाली बात थी वो क्या थी कि कोई रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन, और यानी कि अगर कोई रिलेशन आपके पास ऐसा लग रहा है आपको कि भाई यूनिवर्सल या आइडेंटिटी रिलेशन, तो रिफ्लेक्सिव होगा कि नहीं होगा। आप खुद देख सकते हो कि जब यूनिवर्सल जब रिलेशन होगा, यूनिवर्सल रिलेशन कैसा होता है, सबसे बड़ा रिलेशन, और आइडेंटिटी रिलेशन मतलब उस रिलेशन का सबसे छोटा वाला हिस्सा। सॉरी, ए बी और ए आपने देखा, ये यूनिवर्सल रिलेशन लिखा हुआ था। आप देख रहे हो अगर आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन चाहिए तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन कैसा होता है कि जो आपके पास सेट दिए गए हैं, उनमें क्या हो मेरे पास